Can you all hear me and see my screen? Last time I'm asking. Yes, sir. Okay, great. Yes, sir. ठीक है. We are ready to start. Notebooks and pens outside, okay? सर्कल के बारे में ऑलरेडी हम लोग बहुत कुछ जानते हैं फ्रॉम क्लास 9th, क्योंकि क्लास 9th में इससे भी एक बड़ा और डिफिकल्ट चैप्टर सर्कल्स हमने किया हुआ है. दिस इज नॉट सो बिग एंड डिफिकल्ट. This is a small chapter. It has got only 2 parts. Major questions, number of questions are in the second part. It may take a couple of days for us to complete the chapter. ज़्यादा बड़ा नहीं है ये. उसमें 5-6 parts थे, बहुत बड़ा chapter था. There were many theorems and all. इसमें theorems है but कुल मिला के 3-4 theorem है, ज़्यादा नहीं है. ठीक है? But there are new things which you will be introduced to. Okay, so a line and a circle. There is some changes, but can you all see over here? सब दिख रहा है ना सबको? ठीक है, कुछ तो ये शिफ्ट हुआ है, चेंज हुआ है ये. Anyways, a line and a circle. देखो एक लाइन सर्कल के अराउंड अगर हम ड्रॉ करेंगे, सो इट कैन बी ड्रॉन लाइक दिस, जहां पे सर्कल से दूर है, सर्कल और लाइन का कोई कनेक्शन नहीं है. It can be drawn like this, where it is cutting the circle in 2 points, intersecting in 2 points A and B. And it can be drawn like this, where it is touching the circle at its circumference at one point only. So we have nothing to do, है ना उधर पीछे, उधर से बाहर से जाके पीछे से ले लें. We have nothing to do with the first scenario. What we are concerned with is the second and the third case. तो सेकंड और थर्ड केस में क्या है कि ये सर्कल को कट कर रही है लाइन, यहाँ पे सर्कल को टच कर रही है. तो ये दोनों लाइंस का कुछ स्पेशल नाम है. ये वाली लाइन को बोलते हैं हम लोग सीकेंट. सीकेंट, SECANT, सीकेंट. और ये वाली लाइन जो सर्कल को सिर्फ टच कर रही है, उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट. सीकेंट, टेंजेंट. ठीक है, तो ये दोनों के बारे में काफी थियरम्स आएगी. तो पहले तुम एक रफ में पेंसिल से या पेन से भी चलेगा, एक फिगर बना लो. सीकेंट का एक बनाओ, टेंजेंट का बनाओ, और उसको नेम दे दो प्रॉपरली. ठीक है, यहाँ पे PQ सीकेंट है और यहाँ पे PQ टेंजेंट है. हाँ होते हैं ना, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के भी नाम है. सो दे डेफिनेटली हैव समथिंग टू डू विद दिस ज्योमेट्रिकल सीकेंट एंड टेंजेंट. बट उसका जो रिलेशन है, मतलब वो नाम क्यों दिया गया, दैट विल टॉक अबाउट लेटर. इट हैज नथिंग टू डू विद दिस चैप्टर. ठीक है ना, क्लियर है अभी तो. ठीक है, सीकेंट टेंजेंट डन. ओके, सो टेंजेंट की डेफिनेशन दी है यहाँ पे. तुम नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिखोगे तो अच्छी बात है. टेंजेंट,
A tangent to a circle is a line which intersects the circle in one point only. मेरे हिसाब से जो intersect word है ना, that is not accurate. Intersect की जगह पे होना चाहिए touches. Touches, touches. It touches the circle at one point, in one point नहीं, at. ठीक है, tangent is a line which touches a circle at a point, at one point exactly. The point of contact, ये जो जिस पॉइंट पे टेंजेंट टच करता है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. The point of contact is the only point which is common to the tangent and the circle, and every other point on the tangent lies outside the circle. अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वही सिर्फ कॉमन पॉइंट है सर्कल और टेंजेंट के बीच में. बाकी जितने भी पॉइंट है टेंजेंट के ऊपर वो सर्कल के बाहर है. सर्कल के अंदर तो कोई भी पॉइंट नहीं है. सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, that is the point of contact. The point of contact is nearest to the center of the circle. और सेंटर से ये point of contact nearest है. ठीक है, इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज है, बट उससे पहले कुछ रियल लाइफ एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे. जैसे पुली होता है ना, उसके थ्रू हम लोग रोप पास करते हैं. रोप के एक एंड पे बकेट होती है, एक एंड हमारे हाथ में होता है रोप का, और हम वो एंड को खींचते हैं. So that rope is touching the pulley at one point only. At both the side, if you see, it is touching the pulley at one point only. मतलब जो point of contact है वो single point है. तो वो जो rope है, it is straight, and pulley पे जहाँ पे वो touch कर रहा है वहाँ पे वो rope क्या बना रहा है? Tangent. फिर वो rope ऐसे curve हो जाता है, वो क्या बन जाता है? Arc. और फिर वो straight हमारे हाथ में आता है. तो रोप जो हमारे हाथ में है या जो जिससे हमने लोड को टाई किया है वो वाला जो एंड है रोप का, और हमारे हाथ में है वो एंड है, वो एंड पुली के साथ टेंजेंट बनाता है, टेंजेंशियल कांटेक्ट बनाता है. व्हील एंड रोड, व्हील और ग्राउंड का भी टेंजेंशियल कांटेक्ट होता है. कोई भी व्हील, कोई भी कार, व्हीकल का व्हील, साइकिल का व्हील, टू व्हीलर्स का व्हील, वो कोई भी व्हील जो जब रोड पे रहता है तो इट इज नॉट टचिंग द रोड एट मेनी पॉइंट्स. इट टचिंग एट, आइडियली इट शुड टच एट वन पॉइंट ओनली. जब कार का एयर व्हील का जो टायर का जो एयर प्रेशर है अगर वो एक्यूरेट है तो वो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा. बट जब टायर फ्लैट हो जाता है, मतलब एयर प्रेशर कम हो जाता है या पंक्चर हो जाता है, देन इट टचेस एट many points. And then while you ride a bicycle which with punctured tire, it feels very weird. एक तो वो स्पीड में नहीं चलता और एक बैलेंस नहीं रहता, because it is not touching at one point, so that you cannot ride it very efficiently. So that is one more example of tangent. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बट इसको थोड़ा समझो कैसा है. फर्स्ट प्रॉपर्टी है टेंजेंट इज अ लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट. लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट मतलब बहुत सारे सीकेंट्स हो सकते हैं एक सर्कल के ऊपर, लेकिन एक सीकेंट को जितना तुम सेंटर से दूर लेके जाओगे वो टेंजेंट की तरफ आगे बढ़ेगा. नाउ इफ यू सी दिस सीकेंट PQ, this is your original secant. You move it away from the center, it becomes PQ1, then PQ2, then PQ3, then PQ4, and finally, see at PQ4 it is also a secant, but finally when it becomes line L, that is PL or something like that, it becomes a tangent. Now it is not intersecting the circle, it is touching the circle at one point only. इसमें भी ऐसा ही है, PQ को तुम सेंटर से दूर लेके जा रहे हो and at one point it becomes a tangent. So tangent is a secant, but it's a limiting case of secant. Now this limiting case, this phrase is taken out of calculus. Calculus is your, you can say, another branch of mathematics which you will learn in class 11th. ठीक है, so no need to remember this, but at least understand कि secant को सेंटर से जितना दूर लेके जाओगे एक पॉइंट पे आके वो टेंजेंट बन जाएगा. ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है. सेकेंड प्रॉपर्टी है देयर कैन बी ओनली टू टेंजेंट्स from a point outside the circle to a circle.
कैन यू सी देयर इज अ पॉइंट हियर P? ये पॉइंट से हमने बहुत सारे लाइंस ड्रॉ किए सर्कल के ऊपर. मोस्ट ऑफ द लाइंस क्या है? सीकेंड्स है. बट टेंजेंट कितने? सिर्फ 2. मतलब अगर सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट है, वहां से हम मैक्सिमम 2 टेंजेंट ही बना सकते हैं, बाकी सारे सीकेंट ही होंगे. ठीक है. मैक्सिमम ऑफ 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल टू अ सर्कल. ठीक है. यहां भी सेम है. इफ यू सी, सो कोई भी पोजीशन हो पॉइंट की, अगर वो सर्कल के बाहर है तो उससे सर्कल के ऊपर सिर्फ 2, मैक्सिमम 2 टेंजेंट बना सकते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी, अ टेंजेंट कैन नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट लाइंग विद इन द सर्कल. बिल्कुल सही है. सर्कल के अंदर से हम टेंजेंट कैसे बना सकते हैं? ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, क्योंकि टेंजेंट उस पॉइंट पे टच करना चाहिए जहां पे सर्कल का सरकमफेरेंस है. और सर्कल के अंदर से सरकमफेरेंस को टच करेंगे तो वो तो रेडियस भी हो सकता है, हाफ कॉर्ड भी हो सकता है, बट वो टेंजेंट नहीं हो सकता. टेंजेंट से बाहर से टच करता है. टेंजेंट पे लाई करने वाले सारे पॉइंट सर्कल के बाहर होते हैं, एक्सेप्ट वन पॉइंट विच इज ऑन द सर्कल. सर्कल के अंदर कोई पॉइंट नहीं हो सकता. फोर्थ प्रॉपर्टी, वन एंड ओनली वन टेंजेंट, one and only one tangent can be drawn through a point lying on the circle. अगर सर्कल के ऊपर पॉइंट है कोई, तो उसके ऊपर हम लोग सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. सर्कल के ऊपर अगर एक पॉइंट है तो उसके ऊपर एक ही टेंजेंट हो सकता है, यूनिक टेंजेंट. मीन्स फॉर एवरी यूनिक पॉइंट lying on the circumference of the circle, there exists one and only one unique tangent at that point. हर एक पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट होता है. तो अगर मैं ये सर्कल देखूं, यहां पे एक टेंजेंट बनाया है, अगर यहां पे एक पॉइंट लेता हूं दूसरा, तो इधर और एक टेंजेंट बना सकता हूं. इधर एक पॉइंट ले लूं तो इधर और एक बना सकता हूं टेंजेंट. इधर एक पॉइंट ले लूं तो यहां पे और एक बना सकता हूं टेंजेंट. यहां पे और एक बना सकता हूं. एंड so on so forth. There can be many different tangents, but none of them will share a single point on the circle. They will all be different for different points. Maximum of 2 tangents can be drawn parallel to a given secant. ये भी बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है. अब यहां पे तुम्हें secant दिख रहा है, PQ secant है जो सर्कल को कट कर रहा है ऐसे. इस सीकेंट से पैरेलल मैक्सिमम 2 टेंजेंट बना सकते हैं, एक ऊपर और एक नीचे. बाकी जितने भी टेंजेंट बनाने की कोशिश करोगे वो पैरेलल नहीं होंगे, और अगर पैरेलल होंगे तो टेंजेंट नहीं होंगे, वो सीकेंट हो जाएंगे. इफ दे विल बी पैरेलल दे वोंट बी टेंजेंट्स. इफ दे विल बी टेंजेंट्स दे वोंट बी पैरेलल. मतलब किसी भी एक सीकेंट से पैरेलल मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट्स हो सकते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, सीकेंट के ऊपर और सीकेंट के नीचे. फर्स्ट थियरम आ गई है, ये तुम्हें लिखनी पड़ेगी थियरम. पहले स्टेटमेंट लिख लो. अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. और ये मैंने प्रूफ भी दिखाया है साइड में, बिकॉज यू विल नीड a little bit of idea to write the proof properly. A tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. 3 बार बोर्ड्स में पूछा जा चुका है ये प्रूफ. तो डायग्राम तुम्हें जो साइड में दिया है वो बनाना है, गिवन जो लिखा है वो लिखना है, टू प्रूव कंस्ट्रक्शन एज इट इज लिखना है. फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं सब कुछ प्रूफ के साथ. और प्रूफ हमें ऐसे ही लिखना है जैसे ये लोगों ने लिखा है. वी कैन नॉट राइट दिस प्रूफ इन आवर ओन वर्ड्स, क्योंकि ये प्रूफ जो है ये कॉन्ट्राडिक्शन वाला प्रूफ है. ये नॉर्मल प्रूफ नहीं है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ है.
diagram, statement diagram given to prove construction. When you are done writing till construction, I will explain ahead. Don't write anything ahead. ओके, सो गिवन में क्या लिखा है? एक सर्कल है विद सेंटर O एंड रेडियस R, और उसके ऊपर एक टेंजेंट है AB एट पॉइंट P, मतलब पॉइंट P सर्कल के ऊपर। और हमें प्रूव क्या करना है कि OP AB से परपेंडिकुलर है, मतलब द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, और टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमने किया है, कोई भी एक पॉइंट लिया है Q अदर देन P टेंजेंट के ऊपर, और O और Q को हमने ज्वाइन किया है। ये OQ सर्कल को R पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये तुम्हारा गिवन डेटा है। अब कैसे इसको प्रूव करेंगे? तो तुम्हें एक फैक्ट पता होगा कि एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर हम बहुत सारी लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये किया, यहां पे किया, यहां पे किया, यहां पे किया, लेकिन इन सारे लाइन सेगमेंट्स में से जो शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट है दैट इज द परपेंडिकुलर वन। द शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन और ड्रॉन ऑन अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट विच इज नॉट ऑन द लाइन। ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर नहीं है, तो इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर जो हम लोग सारी लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करेंगे उसमें से जो शॉर्टेस्ट होगी वो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होगी। दैट वी नो, ये हमने स्टडी किया है 9th में यूक्लिड्स ज्योमेट्री में। ठीक है, सो यही वाला यहां पे प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग पॉइंट O टू AB, to a point on AB, the perpendicular AB is the shortest। मतलब
OP जो परपेंडिकुलर है वो सबसे शॉर्टेस्ट होगा. This will have the shortest length. So in order to prove that OP is perpendicular to AB, it is sufficient to prove that AP is shorter than any other line segment joining O to any other point on AB. तो हमने क्या किया इसको शॉर्टेस्ट प्रूव करने के लिए. अगर ये शॉर्टेस्ट है तो परपेंडिकुलर होगा, मतलब शॉर्टेस्ट प्रूव करना है. शॉर्टेस्ट प्रूव करने के लिए हमने और एक लाइन सेगमेंट बनाया OQ जो इस सर्कल को R पे मीट कर रहा है. अब कैन यू कैन यू सी दैट OP इज इक्वल टू OR. Why? Radii of the same circle. Now what is OQ? OQ is OR plus RQ, है ना, क्योंकि it is cutting the circle at R, OQ. So OR plus RQ is OQ. So OQ will be greater than OR, है ना. So OQ will also be greater than OP, क्योंकि OQ अगर OR रेडियस से बड़ा है तो OQ OP रेडियस से भी बड़ा होगा. OP और OR तो सेम है. So OP is any other line segment joining O to any other point on AB. So OP is the shortest and that's why it is perpendicular to AB. So ऐसे contradiction से या hypothesis से इसको prove किया है. But ये important है क्योंकि ये theorem सबसे ज़्यादा use होगी इस chapter में. The line joining the center of a circle to the point of contact on the tangent is perpendicular to the tangent, or radius through the point of contact is perpendicular to the tangent. Please ये लिख लो, proof लिख लो as it is. Done? Okay, moving on to the next
थ्योरम इसका कन्वर्स है। A line drawn through the end point of a radius and perpendicular to it is tangent to the circle. मतलब रेडियस के एंड से एक अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल सपोज दिस इज अ सर्कल और ये इसका सेंटर है एंड दिस इज द रेडियस, और ये रेडियस के एंड पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ की विच इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, देन दिस लाइन इफ एक्सटेंडेड टू बोथ साइड्स, मतलब अगर इसको एक्सटेंड करेंगे आगे तो ये क्या होगा, टेंजेंट होगा। मतलब पहले वाली थियरम की कन्वर्स है, इसको लिखना नहीं है, कन्वर्स को नहीं लिखना है। ऑल्दो ये 2 बार बोर्ड्स में आया है बट इसका कोई ज़रूरत नहीं है अभी, ये बहुत सालों पहले की बात है जब ये पूछना बंद हो गया। बट इसको समझ लो पहले कैसे करना है इसको। एक सर्कल है विथ सेंटर ओ, रेडियस आर एंड लाइन ए पी बी विच इज परपेंडिकुलर टू ओ पी। मतलब परपेंडिकुलर है वो लाइन, हमें सिर्फ टेंजेंट प्रूव करना है। टू प्रूव दैट ए बी इज टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट पी, नाउ वी हैव टू टेक अ पॉइंट क्यू अदर देन पी ऑन द लाइन ए बी। वही सेम चीज जो पहले किया था, हमने एक पॉइंट क्यू ले लिया जो इस टेंजेंट के ऊपर है या इस लाइन के ऊपर है और उसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया, तो वो सेंटर को कहाँ पे कट करेगा, आर पे। सो ओ आर क्यू इज दैट अनदर लाइन। नाउ OP is perpendicular to AB. Why? Given, it is given. Of all the line segments joining O to the point AB, OP is the shortest. Why is it shortest? Because perpendicular is always the shortest. ठीक है? So OP is smaller than OQ, or we can say that OQ is greater than OP. Since Q lies outside the circle, Q outside कैसे हो गया? क्योंकि OQ which is greater than OP, it is greater than the radius. OP is nothing but the radius, so OQ is greater than the radius. That means point Q is not on the circumference, it's outside the circumference. That means it does not lie on the circle. That means this line is touching the circle at one and only one point, that is P. कौन सी line? AB. And any line if it is touching the circle at one and only one point, which is it is called as tangent. So that's why AB is the tangent to the circle. ये पहले वाली theorem की कन्वर्स है, हमने डिस्कस किया है इसको बट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है। In the figure, from an external point P, two tangents PT and PS are drawn to a circle with center O and radius R. एक एक्सटर्नल पॉइंट P है सर्कल के बाहर, इधर ही दिखाता हूं मैं। यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं PT एंड PS which are touching the circle at point T and S only. If OP is equal to 2R, OP क्या है? ये सेंटर है ना, सेंटर, उससे इस एक्सटर्नल पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? 2R. OT कितना होगा? R. OS कितना होगा? और OP कितना दिया है? 2R. Show that angle OTS and angle OST, एंगल OTS ये वाला एंड एंगल OST, मतलब कौन से एंगल की बात कर रहे हैं पता है? ये अंदर वाले एंगल की, ये वाले दो एंगल, दे आर बोथ इक्वल टू 30 डिग्री। बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा, इट्स वेरी इजी, ठीक है। सबसे पहले can you tell me how much is this angle? Which angle I am talking about? Angle OTP is equal to, can you tell me this much, how this one how much? Which angle? OSP.
is equal to 90 degree. Can you tell me the reason? Because the radius of the point of contact. Radius is perpendicular to the tangent at the point of contact. ठीक है. ये 2R का क्या काम है यहाँ पे? बिकॉज यहाँ पे 2-3 थियरम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं विच वी हैव नॉट लर्नड येट. हमने सिर्फ एक ही थियरम पढ़ी है अभी तक, जो ये वाली है. बट देर इज समथिंग टू डू विद दिस 2R एंड R. See, that's a very good thing to notice, but yeah, I think so. हाँ, but ठीक है, ठीक है, ठीक है. I think जो तुम बोल रहे हो वो सही है. You see this angle, this one. What angle I am talking about, you know? QTP. QTP दिख रहा है? Actually OTP 90 डिग्री है. QTP के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है. We don't know what is QTP. तो ये जो QTP है, इसको मैं थीटा ले सकता हूं. Now with respect to this theta, which is this side QP? ट्रिग्नोमेट्री याद करो, सोकाटोवा. Yeah. So OP, sorry, QP is opposite. And what is TQ? And opposite और adjacent का क्या relation? Tan. Tan. Opposite और adjacent का relation है tan. लेकिन फिर भी वो एंगल, वो साइड नहीं लेना है अपने को, क्योंकि हमें TQ नहीं पता है लेंथ, हमें OT की लेंथ पता है. OTP ले सकते हैं. एंड एंगल वी कैन टेक tan 90 नहीं ले सकते. tan 90 नहीं होता है, हमेशा हम लोग एक्यूट एंगल लेते हैं. सो ट्राइंगल OTP सही है, बट एंगल कौन सा लेंगे? यू वांट मी टू टेक दिस एंगल? ओके, ठीक है, ये वाला एंगल लेते हैं. सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल, दैट इज TPO, व्हाट इज OT and what is OP? हाइपोटेनियस. ये 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड है. हाँ, ये 90 है, उसके ऑपोजिट है OP विच इज हाइपोटेनियस, और ये ऑपोजिट है. ऑपोजिट और हाइपोटेनियस का क्या रिलेशन है? साइन. ठीक है. सो साइन थीटा इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ये? OTP. Sin theta is equal to opposite upon hypotenuse. What is opposite? OT. And hypotenuse? OP. How much is OT? R. And how much is OP? अगर R कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा? So sin theta is equal to 1/2. तो थीटा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री. मतलब ये वाला एंगल 30 डिग्री है. ठीक है. अगर ये एंगल 30 है, अगर ये 30 है तो, और ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री. ये 60 डिग्री हो जाएगा. बट अगेन वी हैव टू प्रूव दिस एंगल. दिस एंगल वी हैव टू प्रूव. मुझे हाँ, दोनों RR है तो यस, यस, एब्सोल्युटली. तो एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं.
इज इट विजिबल टू यू? ठीक है, ठीक है। सो यहां तक तो करेक्ट आया। सो देयरफॉर एंगल इन ट्रायंगल ओ टी पी, एंगल OTP is equal to 90, we have already proved, and angle OPT is equal to 30. ठीक है, therefore angle POT is equal to 180 minus 90 plus 30, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टीज है, दैट इज 60 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल 60 आ गया। सो सिमिलरली we can prove angle SOP also 60 डिग्री। SOP कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है ना, इसको भी तो प्रूव कर सकते हैं सिमिलरली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो देयरफॉर इन ट्रायंगल TOS, TOS दिख रहा है तुम्हें? इन ट्रायंगल TOS, angle TOS is equal to 60 plus 60, which is 120, and angle OST is equal to angle OTS is equal to x। रीजन क्या होगा? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, है ना। तो मतलब ये छोटा जो ट्राइंगल है TOS, उसमें सारे एंगल हमें मिल गए x के टर्म्स में, बट अभी तो मिल ही गए। सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी वी कैन से दैट एंगल TOS प्लस एंगल SO, एंगल OST प्लस एंगल OTS इज इक्वल टू 180। TOS कितना मिला था हमको? 120 प्लस OST कितना मिला है? x प्लस x इज इक्वल टू 180। सो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 120, सो 2x इज इक्वल टू 60 एंड x इज इक्वल टू 30 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज था और आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी का भी यूज था, बट एक्चुअली और भी कुछ 3 थियरम्स है, अगर वो पता होती तो ये क्वेश्चन मतलब और भी इजीली हो जाता। सो ये बोर्ड का क्वेश्चन है और हमें बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन के साथ हमने इसको सॉल्व किया है। अगर सारी थियरम पता होती तो ये क्वेश्चन और इजी सॉल्व होता। तो बोर्ड में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तुम्हारे ऊपर कि तुम इसी मेथड से सॉल्व करो, तुम और इजीली भी इसको कर सकते हो। ठीक है, विच यू विल योरसेल्फ विल नो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द रेस्ट ऑफ द थियरम्स। सो प्लीज ये नोट करो, जैसे मैंने लिखा है वैसे इसको लिख लो। इफ यू वांट आई विल शो यू द रेस्ट ऑफ द सोल्यूशन, बट डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी है। कल से तुम्हारे वेकेशन है या परसों से? कल लास्ट।
Done? You want to check the rest of the question, which is here and here. कहाँ तक लिखा? ये सब लिखा क्या? निकलो. अब तो कोई न्यू स्ट्रेन आया है कोविड का, म्यूटेटेड स्ट्रेन, पता है लंदन में. हाँ, उधर तो लॉकडाउन लग गया वापस. उसका कुछ नाम है, अलग दिया है उन्होंने.
कोड। वो ज्यादा वापस कैसी है? हाँ वापस उधर वैक्सीनेशन के साथ वापस लॉकडाउन भी हो गया। हाँ नहीं उसकी वजह से नहीं, वो सितंबर से है ये ट्रेन और इंडिया में ऑलरेडी है। हाँ हाँ इट इज सिंस सितंबर, वैक्सीनेशन तो अभी आया। ब्रिटेन में तो हो गया, आई डोंट नो। हाँ उनसे कांटेक्ट खत्म, वहां से कुछ लोग आए थे ना अभी दिल्ली में, 3 लोग कोविड पॉजिटिव। यही करते रहो पूरा साल, यही करो तुम। इसके बाद सिर्फ एंगल सम प्रॉपर्टी, TOS ट्रायंगल, सो दैट यू कैन अप्लाई ऑन योर ओन। ठीक है डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the length of the radius of the circle whose length from the tangent from an external point is 24 centimeter. इसका फिगर रहेगा यहाँ पे। ओके लेट मी जस्ट ड्रॉ द फिगर सेपरेटली फॉर यू। ठीक है ये टेंजेंट है, ये इस पे यहाँ पे एक रेडियस है। So let's say O is the center, P is the point at which there is a tangent, and T is an external point. OT is 26 centimeter. PT, length of the tangent, whose length of the tangent from an external point is 24 centimeter, and we have to find the radius. That's it. कैसे करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले क्या लिखेंगे? एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या देंगे? रेडियस is perpendicular to tangent at the point of contact. Radius is perpendicular to the tangent at the point of contact. ठीक है, मतलब ये एंगल कितना हो गया? 90। So in triangle OPT, OP square plus PT square is equal to OT square by Pythagoras theorem. So OP square we don't know, it is the radius, so R square PT square
is 24 square is equal to OT square which is 26 square. इसको सॉल्व करो और R रेडियस निकाल दो. How much is it? 10.
डन। तो ये पार्ट इतना ही था। नेक्स्ट पार्ट का मैं तुम्हें थियरम्स आज ही बता देता हूँ। नेक्स्ट टाइम आफ्टर द थियरम्स विल डायरेक्टली हैव टू स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स। सो लेट्स डू द थियरम्स टुडे इटसेल्फ। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब इंफॉर्मेशन है अबाउट लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो एक टेंजेंट की लेंथ होती कितनी है? एक्चुअली टेंजेंट इज अ लाइन ना, लाइन हैज टू एरोज, मतलब वो नेवर एंडिंग है, इट इज एन अनएंडिंग लाइन। बट अगर कोई पॉइंट लिया जाए, एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट के ऊपर, तो वो पॉइंट से वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक जो डिस्टेंस है दैट इज PT1, ये हो गया लेंथ ऑफ टेंजेंट। सो यू हैव टू टेक अ पॉइंट ऑन टेंजेंट, फ्रॉम दैट पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। जैसे उससे पहले वाले क्वेश्चन में था ना, 24 was the length of the tangent, ऐसे ही। हमने यही क्वेश्चन अभी किया जस्ट, जिसमें हमने OP को ज्वाइन किया, PT ऑलरेडी दिया था, OT रेडियस था, वो हमने ढूंढा बाय Pythagoras theorem. So Pythagoras theorem will be very helpful for you to finding the length, to find the length of the tangent. ठीक है, ये दिया है यहाँ पे, and this is the theorem. Now just focus here and see, acknowledge this, how many times it has been asked. So this is a very famous theorem and very easy, very simple. ठीक है, और इससे रिलेटेड और दो थियरम्स है विच आर ऑल वेरी सिंपल, वेरी इजी थियरम्स। कॉन्ग्रुएंसी बेस्ड थियरम है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऑल इंडिया CBSE, तो अलग अलग एक ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अलग अलग पेपर्स के सेट होते हैं। सो ये ऑल इंडिया सेट में भी पूछा है, फिर ये तुम्हारी आई डोंट नो ऑल इंडिया एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, दिल्ली सेट्स होते हैं, दे आर जस्ट फॉर दिल्ली, देन ऑल इंडिया। हाँ, फॉरेन के भी होते हैं, या सो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन शॉर्ट। The lengths of the tangents drawn from an external point to a circle are equal. अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट
से एक सर्कल पे दो टेंजेंट बनाएंगे तो वो दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल ही होगी हमेशा, ये हमें प्रूव करना है। तो एक सर्कल है, अ सर्कल विथ सेंटर सी, point P lies in the exterior of the circle, PA and PB are the tangents from point P to the circle. You have to prove that PA is equal to PB. And construction, इसके लिए हमें काफी constructions करने पड़ेंगे. We have to join OA, OB. Can you tell me what is OA and OB? Radii. Both the radii at the point of contact, and you have to join OP. That is the external point to the center. External point to the center. OP. Since the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact, PA is perpendicular to OA. मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि ये एंगल 90 डिग्री है. सिमिलरली ये एंगल भी 90 डिग्री होगा बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है. अच्छा, OA will be equal to OB, radii of the same circle. OP will be equal to OP, common. So मतलब ये वाला और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है. कौन सा ट्राइंगल है ये? APO and BPO. Are they congruent? Yes. By which test are they congruent? RHS, right angle hypotenuse side. So ये congruent हो गए proof. So we can say that PA is equal to PB CPCTC. PA is equal to PB CPCTC. Simple. बहुत सिंपल है. बट वेट, देर आर टू मोर थियरम्स एज आई टोल्ड यू विच आर कनेक्टेड टू दिस थिंग. ठीक है. आई विल टेल यू ऑल बोथ दोज थियरम्स हियर ओनली. पहला क्या था? दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ. ठीक है. सेकेंड पार्ट है जो इस थियरम का, दैट सेज दैट टेंजेंट्स are equally inclined. Equally inclined to whom? Equally inclined to line joining the external point and center. ये एक्सटर्नल पॉइंट है P और ये सेंटर है O, उसको ज्वाइन करने वाली लाइन है ना, उसको ये दोनों टेंजेंट्स इक्वली इंक्लाइंड है. इक्वली इंक्लाइंड मतलब ये वाले जो दो एंगल दिख रहे हैं ना तुम्हें, वो सेम है. कैन वी से दैट दे आर इक्वल? CPCTC. कॉन्ग्रुएंसी तो ऑलरेडी हो गई है, तो CPCTC से हम ये भी बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल है. राइट. और एक है इसमें प्रूफ. यस, ये वाले दो एंगल भी इक्वल है. मतलब ये वाले दो एंगल, ये भी CPCTC से. बट इसका स्टेटमेंट ये है कि द रेडियस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेंटर आर मेकिंग द टेंजेंट इज सबटेंडिंग इक्वल एंगल्स एट द सेंटर थ्रू द रेडियस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन द सेंटर. मतलब रेडियस और ये जो लाइन है ना, वो जो एंगल बना रही है विच इज मेड बाय दिस टेंजेंट्स बेसिकली, ये टेंजेंट AP एंगल AOP बना रहा है और ये टेंजेंट PB एंगल POB बना रहा है. ये दोनों एंगल भी इक्वल है. मतलब ये दो एंगल इक्वल है, ये दो एंगल इक्वल है और टेंजेंट्स की लेंथ भी इक्वल है. सो ये एक ही थियरम से तीनों चीजें प्रूव हो जाती है. ठीक है. मैं इसके बाद जो दो थियरम है वो भी बता देता हूं. ये देखो, वही सेम चीज. इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, देन वो नंबर 1 में लिख देना, देन दे आर ऑफ इक्वल लेंथ. नंबर 2 में क्या लिखोगे? दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, जो अभी हमने प्रूव किया CPCT से, एंड दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट. मतलब जो स्टेटमेंट लिखोगे ना, उसमें ऐसे करके लिखो. सिर्फ नंबर 1 तुम्हें चेंज करना पड़ेगा. इसको 2 बना दो, इसको 3 बना दो. 1 की जगह क्या लिखोगे? दे आर ऑफ इक्वल लेंथ. और फिर सेम चीज जो हमने प्रूव किया वो प्रूव करो और CPCTC से सब कुछ हो जाएगा. ठीक है. नो प्रॉब्लम हियर. बस यही थियरम्स है और कुछ नहीं है, सीधे एग्जांपल्स है. कितने एग्जांपल्स है? अराउंड 25 एग्जांपल्स.
अलग अलग. So that we will do, that we will finish anyhow, but theorems हमारी हो चुकी है. ठीक है. So please prove the theorem right now. You want to see the earlier diagram or this will be okay for you? Same diagram, it's the same thing. ठीक है. If you want you can write from here, given to prove construction, but to prove में तीन चीजें होंगी. ठीक है. गिवन सेम रहेगा, टू प्रूव में तीन चीजें होंगी, कंस्ट्रक्शन सेम रहेगा, प्रूफ सेम रहेगा, सीपीसीटीसी तक, सीपीसीटीसी में तीन चीजें होंगी. दैट्स इट, दैट इज ओनली डिफरेंस. Yeah, down. इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, टी टी डैश ये लोग ने दिया है, यहाँ पे ए बी दिया है, डजेंट मैटर, नाम कुछ भी हो सकता है. So proof is simple, you have to prove two triangles congruent and then use CPCT. ठीक है, stop the recording.